हेलो, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कारक के इस शानदार सी वीडियो में। अगर आपको कारक में बहुत सारे कन्फ्यूज़न लगते हैं तो इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर के आखिर तक ज़रूर देखिएगा। कारक से हर एक क्वेश्चंस आप अब बनाने वाले हैं। इस वीडियो में कारक से हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक भी जानेंगे, जिसकी सहायता से आप बहुत सारे एग्जाम में अच्छे नंबर जो है अचीव कर पाएंगे। तो आज हम लोग हिंदी व्याकरण में कारक के बारे में समझने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं कि कारक के होते हैं टोटल 8 भेद, है ना। अगर आपके एग्जाम में पूछेगा कि कारक के कितने भेद होते हैं तो कारक के होते हैं 8 भेद, और ये 8 भेद है। बस ये 8 प्रकार आपको याद करना है, और इसी से रिलेटेड और भी कुछ ट्रिक बताऊंगा जिससे आप हर एक वाक्य को पहचानना शुरू कर दोगे। ठीक है, देखिए पहला होते हैं कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, और उसके बाद अधिकरण और संबोधन कारक। इसका चिन्ह भी याद रखना है। ये पूरा का पूरा कारक है और ये पूरा का पूरा चिन्ह है जो आप पहचान सकते हैं। तो कहते हैं अगर पूरे अच्छे से याद करें तो आपको कैसे याद करना है। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, आपादान से अलग होने का अर्थ में, संबंध का के की, अधिकरण में पर, और संबोधन हे अरे रे जी पुकारने के संबंध में आ जाए तो ये कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये पूरा का पूरा कैसे याद होगा, जब हम आपको ट्रिक सिखाएंगे तब याद होगा। हालांकि इसको आपको रटना पड़ेगा। आप जितना याद करिएगा कर्ता ने कर्म को करण से, इस तरीके से रटेंगे तो आगे काम होगा। सबसे पहले समझते हैं प्यारे बच्चों कि आखिर कारक होते क्या है ना। कारक क्या होते हैं, तो पहले कारक समझेंगे, फिर कारक के 8 भेद और उनके बारे में समझते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों कारक क्या होते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में, है ना, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों या उनका संबंध सूचित करे उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कारक। यानी कि एग्जाम्पल समझिए, जैसे सीता ने बाजार से फल लाया, तो इसमें जो संबंध बना रहा हो, यानी कि एक वर्ड को दूसरे वर्ड से जोड़ता चला जा रहा हो, उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। जैसे देखिए सीता ने बाजार से फल लाया, तो बीच में जो ने है और बीच में जो से है, ये एक वाक्य को जोड़ रहा है ना, अन्य शब्दों को जोड़कर एक संबंध सूचित कर रहा है, और इसे हम कहते हैं कारक। ठीक है, जैसे ये दूसरा एग्जाम्पल है, सीता बाजार फल लाया, तो इसमें संबंध नहीं हो रहा क्योंकि इसमें में, से, को, का सब गायब है, तो ये एक कारक नहीं है जो वाक्य को, जो शब्द को एक संबंध सूचित करता हो। जैसे बीच में ने आ गया, से आ गया, तो एक संबंध वाक्य बन गया, उसी को हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। आपको इसको याद करना है सारे बच्चों को। इसका शाब्दिक अर्थ होता है करने वाला, जो काम को करता है, इनका अर्थ ही होता है करने वाला। कारक का मतलब, अगर आपने कारक समझ गया है प्यारे बच्चों, है ना, जिस हिंदी में बीच में ये सब मिल करके संबंध सूचित करते उसे हम कारक कहते हैं। अब जो है ये पूरा का पूरा 8 कारक को हम समझने वाले हैं। सबसे पहले आइए समझते हैं भाई कर्ता कारक किसे कहते हैं। तो ये रहा, अब इसको फोकस के साथ देखेंगे, और हो सकी तो आप अपने कॉपी में नोट डाउन करने की कोशिश करेंगे, और हम लोग लास्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में प्रैक्टिस करेंगे पूरा पढ़ाने के बाद। देखिए सबसे पहला है कर्ता कारक, है ना। कर्ता कारक किसे कहते हैं, जो वाक्य में क्रिया काम को करता है उसे हम क्या कहते हैं, कर्ता कारक कहते हैं। यानी कि वैसा वाक्य का मतलब समझ रहे हैं, जो हिंदी में, जैसे देखिए एग्जाम्पल में जो रहता है ना, सीता जाती है, तो ये एक वाक्य होता है, एक सेंटेंस होता है। ठीक है, तो जिस वाक्य में क्रिया यानी कि जो काम करता है, जो काम को करता है, जो क्रिया काम को करता है, उसे हम क्या कहते हैं, कर्ता कारक कहते हैं। और इसका विभक्ति चिन्ह होता है ने, यानी कि इसको पहचानने का जो तरीका है कर्ता ने, तो इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है, ने होता है ना। तो याद रखिएगा कि इसका विभक्ति चिन्ह होता है ने। हम ऐसे पहचान सकते हैं कि जिस वाक्य में ने का वर्ड यूज होगा वो क्या हो जाएगा, कर्ता कारक हो जाएगा। आगे देखिए, हम इसका एग्जाम्पल भी आपको दिखाने वाले हैं। ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग वर्तमान काल, भविष्य काल, आक्रामक क्रिया के साथ हम लोग जो है नहीं करते हैं। अगर ने का चिन्ह आ जाए तो हम लोग जो सेंटेंस या जो वाक्य वर्तमान काल पे बना रहे, है ना, प्रेजेंट में बना रहे, भविष्य में रहे, आक्रामक क्रिया में रहे, तो उसमें हम जो है इसका उपयोग नहीं करेंगे। मतलब देखिए सीता जाती है, तो ये जाति जो है, जाती है, ता है, ती है, तो ये आपका आ गया वर्तमान काल में, तो इसमें
इसमें कर्ता का यूज़ नहीं होगा। जैसे सीता जाएगी तो ये भविष्य है, इसमें भी कर्ता का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो आपको पहले समझना है। अब प्यारे बच्चों हम आइए एक इसका एग्जाम्पल लेके दिखाते हैं। एक एग्जाम्पल नहीं बल्कि हम आपके लिए 5 से 6 एग्जाम्पल लेकर के आए हैं, जिसमें जो वाक्य में क्रिया काम को करता है, जो आदमी काम को करता है। जैसे कि आप इसका उदाहरण देखिए, कर्ता कारक का उदाहरण। जैसे देखिए, मेरे दोस्त ने आज क्या खाया। अच्छा, काम कौन कर रहा है? क्या खाया, है ना। तो काम कौन कर रहा है? मेरे दोस्त ने खाया, है ना। तो काम कौन कर रहा? मेरे दोस्त ने कर रहा। राम ने आज गाड़ी चलाई, तो गाड़ी चलाने का काम कौन कर रहा? राम ने कर रहा। तो जो काम को करता है उन्हें हम कहते हैं कर्ता कारक। जो काम को करता है उसे हम क्या कहते हैं? कर्ता कारक कहते हैं। और ऐसे समझ सकते हैं कि जिसमें विभक्ति चिन्ह ने आ जाए वही हो जाएगा कर्ता कारक। जैसे टीचर ने आज मुझे पीटा था, तो पीटा कौन? टीचर ने पीटा। काम को कौन कर रहा? टीचर कर रहा। सुरेश ने आज केला खाया, काम को कौन कर रहा? सुरेश कर रहा। दीपक ने सुबह आज बादाम खाया, तो दीपक ने खाया बादाम, काम को दीपक कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए, सीता गई, सीता गई मतलब सीता गई, यहाँ पे सेंटेंस छुटा हुआ है ने, सीता ने गई। अच्छा, एक चीज़ और जान लीजिएगा, हम जो आपको ये ट्रिक समझाए हैं तो ये जो है ना वर्तमान काल में, भविष्य काल में, आक्रामक क्रिया में नहीं होगा। लेकिन एक और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं भूतकाल, यानी कि पास्ट में जो है उसके साथ हम लोग कर्ता कारक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारा एग्जाम्पल के साथ खत्म होती है। और उसके बाद आता है कुछ क्वेश्चंस जिसको आप बता सकते हैं। हमने अभी पढ़ा है कर्ता के बारे में बस, और कर्ता का 2 क्वेश्चंस लाए हैं। आइए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। बताइए, कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? तो सारे बच्चों ने पढ़े हैं कि कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह होता है ने। कहते हैं कि कर्ता ने कर्म को, तो कर्ता ने, सारे बच्चे मारेंगे ऑप्शन डी। कितना इजी सवाल है। अब एक पहचानने का ट्रिक देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है जो कि आपको पहचानना है। जैसे कि अमृता ने कलम तोड़ दी, है ना। अमृता ने कलम तोड़ दी, इसमें कौन सा कारक है? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, अधिकरण कारक। तो हमने आपको क्या बताया कि जिसके द्वारा क्रिया में जो काम किया जा रहा हो, तो इसमें काम कौन कर रहा? कलम तोड़ने का काम कौन कर रहा? अमृता कर रहा। और इसमें ने भी है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? कर्ता कारक बोलेंगे। ए आंसर मार लीजिएगा सारे बच्चे। इसी तरीके से आपको पहचानना है। अब आइए दूसरा कारक होता है, दूसरा है आपका कर्म कारक। कर्म कारक आखिर किसे कहते हैं? तो कर्म कारक कहते हैं वह वस्तु या व्यक्ति जिस पर क्रिया का अभाव पड़ता हो उसे हम कहते हैं कर्म कारक। क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कर्म कारक। मतलब प्यारे बच्चों कि वैसा वस्तु, है ना, वैसा वस्तु या वैसा व्यक्ति जिस पर क्रिया का काम का प्रभाव पड़ता हो, यानी कि जो काम कर रहा हो और उसका प्रभाव जो है ना वस्तु पे और व्यक्ति पे पड़ता होगा, है ना, उसे हम क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। एग्जाम्पल समझिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, इसको जो विभक्ति चिन्ह होता है वो होता है को। इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है? इसका विभक्ति चिन्ह होता है को। इसी का प्रयोग जो है ना हमें जो है निर्जीव कर्म के लिए साथ नहीं होता है। पहले समझिए, कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह होता है को। अब एक ट्रिक है जो आपको समझना है कि को का चिन्ह का जो उपयोग करेंगे, ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, हमेशा निर्जीव कर्म के लिए नहीं करेंगे। जो निर्जीव होता है, निर्जीव मतलब जैसे समझिए कि निर्जीव और सजीव में, निर्जीव मतलब जो इंसान ना हो भाई, जिंदा ना हो, है ना, कलम किताब ये सब निर्जीव चीज़ है। एग्जाम्पल समझिए आप लोग, निर्जीव के बारे में भी आप समझ जाओगे। देखिए एग्जाम्पल है कर्म कारक का उदाहरण, है ना। तो एग्जाम्पल देखिए हमने 5 लाया है। जैसे कि राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा। हालांकि आप सारे बच्चे कंफ्यूज नहीं करेंगे कि सर इसमें ने है ना, तो ने रहेगा तो हम कर्ता कारक में जाएंगे। नहीं, इसमें क्या बोले हम आपको? काम का प्रभाव पड़ता हो, जिस वस्तु या व्यक्ति पर क्रिया का प्रभाव पड़ता हो उसे कर्म कारक कहते हैं। तो आप जब एग्जाम्पल पढ़ते हैं जैसे राम ने रावण को मारा, तो काम का प्रभाव किस पे पड़ा? काम का प्रभाव किस पे पड़ा? रावण पे पड़ा। रावण को पीटा जा रहा है तो उस पर प्रभाव डाला जा रहा है ना। जैसे रमेश ने राधिका को, आइए विभक्ति चिन्ह को पहचानो ना, को ये को दिख रहा आपको? को, है ना। राम ने राधिका को तमाचा मारा, तो प्रभाव किस पे पड़ रहा है? राधिका को। माँ ने अपने बच्चों को दूध पिलाया, तो प्रभाव किस पे पड़ रहा है? बच्चों को पड़ रहा है ना। कुत्ते ने मेरे भाई को काट लिया, प्रभाव किस पे पड़ रहा है? मेरे भाई पे पड़ रहा है। राम ने घोड़े को पानी पिलाया, तो पानी किसको पिलाया? घोड़े पे, तो घोड़े पे प्रभाव पड़ रहा है। इसका विभक्ति चिन्ह होता है प्यारे बच्चों को होता है। क्या होता है? को होता है। तो हमने कर्ता और कर्म चीज़ समझ गए हैं। कितना इजी चीज़ है, जिस पे काम करने का प्रभाव पड़ता हो उसे हम कहते हैं कर्म कारक।
अच्छा, एक चीज़ और समझ लीजिए, अपवाद में भी कुछ समझना है, कुछ ट्रिक है। अपवाद में क्या है, जैसे अपवाद में कोई भी वाक्य में रहेगा दुहना लास्ट में, उसके आखिर में दुहना, मांगना, पकाना, दंडित करना, चुनना या चुनने के लिए कुछ अर्थ आ जाए, बोलना, ले जाना, चुराना, भागना, बुलाना, सुलाना, कोसना, पुकारना, जमाना आदि अर्थ में या जाने के अर्थ में हो, ये सब कोई वाक्य के लास्ट में हो, आखिर में हो, तो उसमें भी हम लोग कर में कारक का इस्तेमाल करेंगे। उदाहरण के लिए जैसे एग्जाम्पल लाए हैं हम आपके लिए, जैसे देखिए, वह गाय से दूध दूहता है ना, माँ रसोई में खाना पकाती है, वह पौधे से फूल चुनता है, अध्यापक छात्रों को दंडित करते हैं, वह बाजार जाता है। तो हम आपको क्या बोले कि इसमें ये जितना भी वर्ड लिखा हुआ है ये आपके हिंदी वाक्य के आखिर में आ जाए। जैसे देखिए, दूध दुहना, तो दुहना जैसी वर्ड आ जाए तो आपको कर में कारक में जाना है और आपको कहीं नहीं जाना है। इतना जान लीजिए कि ये सारा का सारा वर्ड आपको दिख जाए आखिर में तो आपको डायरेक्टली कर में कारक पे मारना है, क्लिक करना है, मतलब टिक लगाना है, ठीक है ना। वह पौधे से फूल चुनता है, तो चुनने के अर्थ में आ रहा है तो कर में कारक जाएंगे। ये कुछ अपवाद में है जो ट्रिक से हम लोग पढ़ सकते हैं, है ना। यही सब क्वेश्चन आपको फंसाने के लिए एग्जाम में दिया जाता है। बच्चों आप समझते हैं, तीसरा कारक है जो कि इसका नाम है करण कारक, है ना। कर्ता ने कर्म को करण से, अब इसका विभक्ति चिन्ह हो जाएगा क्या, करण से हो जाएगा, इसका विभक्ति चिन्ह हो जाता है से। पहले समझते हैं करण कारक किसे कहते हैं। तो इसका परिभाषा है, क्रिया करते समय कर्ता, यानी कि जो काम करता है, कर्ता समझ रहे ना, कर्ता हमने पढ़ा, जो काम करता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। तो क्रिया करते समय जो काम जिस साधन का उपयोग करता है उसकी या जिसकी सहायता से काम को किया जा रहा है उसे क्या कहते हैं, करण कारक कहते हैं। फिर से समझिए, क्रिया करते समय कर्ता जिस कारक का, जिस साधन का यूज करता है, यानी कि जो काम करने वाला व्यक्ति होता है और वो व्यक्ति जिस साधन के उपयोग से काम कर रहा हो या जिसकी सहायता से काम को पूरा कर रहा हो उसे कहते हैं हम लोग करण कारक। इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है, से भी होता है और के द्वारा भी होता है, से भी होता है और के द्वारा होता है, दोनों याद रखिएगा। अब देखिए एग्जाम्पल में समझिएगा, आप समझ जाइए, एग्जाम्पल देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। हमने 5 एग्जाम्पल लाया, अब एग्जाम्पल समझिए करण कारक का उदाहरण। जैसे देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है बच्चों, यहाँ पे बोला गया है कि काम करने का साधन, यानी कि कोई साधन हो, है ना, जिसकी सहायता से इस्तेमाल किया जा रहा हो। और आपको चिन्ह को भी गौर से रखना है, इसका चिन्ह क्या होता है, से होता है और के द्वारा होता है। क्या होता है, से होता है और के द्वारा भी होता है। अब देखिए, राम ने रावण को बाण से मारा, राम ने रावण को बाण से मारा, हालांकि इसमें से भी आ गया है, से भी आ गया है, तो आप से तो समझ रहे हैं, तो ट्रिक है ना, कर्ता ने कर्म को करण से, तो ये तो ट्रिक हो गया से ने। लेकिन आपको मेन चीज़ भी समझना है कि जिस साधन का उपयोग उस पूरा काम करने के लिए जिस साधन का सहायता ले रहे हैं वो भी तो समझना है। जैसे देखिए, राम ने रावण को मारा किससे, बाण के, तो बाण की सहायता से रावण को उन्होंने मार दिया। लेटर को पेन से लिखा गया, भाई लिखा किससे गया, साधन कौन है, पेन है ना। राधा ने रोहन से काम करवाया, तो साधन कौन हो गया, यहाँ पे रोहन हो गया है। राहुल सारा ज्ञान न्यूज़पेपर से लेता है, भाई ज्ञान किससे लेता है, न्यूज़पेपर, साधन हो गया है। राधिका ने प्रियंका को डंडे से मारा, तो डंडा पीटा किससे गया है, साधन कौन सा है, डंडा है। तो ये चीज़ होता है। तो जैसे ही प्यारे बच्चों करण आ जाए तो आपको तो याद रखना है कि करण का विभक्ति चिन्ह होता है के से या के द्वारा होता है, यानी कि डंडों के द्वारा, है ना। राधिका ने प्रियंका को डंडों के द्वारा पीटा गया, या इस तरीके से कह सकते हैं। और आपको ये भी से भी कुछ समझना है, से के साथ साथ आपको समझना है कि जिसमें साधन का उपयोग किया जा रहा हो, है ना। कुछ हिंदी में आपको वाक्य में ऐसे भी पहचानने का होगा। प्यारे बच्चों ये कंप्लीट होता है। अब आते हैं हम लोग पढ़ते हैं चौथा, यानी कि संप्रदान कारक किसे कहते हैं। देखिए इसका परिभाषा समझिएगा, एकदम बहुत हल्का है। संप्रदान कारक कैसे कहते किसे, संप्रदान कारक का अर्थ होता है देना। संप्रदान कारक का अर्थ देना होता है जब वाक्य में किसी को कुछ दिया जाए या किसी से कुछ किया जाए, है ना, वहाँ पर जो है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा संप्रदान कारक। कहते हैं कि संप्रदान कारक का अर्थ होता है देना, या किसी वाक्य में देने का अर्थ का इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें हम लोग संप्रदान का यूज़ करेंगे। अच्छा, संप्रदान जब पढ़ते हैं ना तो संप्रदान में पता है, संप्रदान में जो है प्रदान करने का नाम आता है। प्रदान से आप दान निकाल लो,
यानी कि किसी व्यक्ति को कुछ दान कर देना, दे देना, ठीक है। तो वही होता है कि संप्रदान का अर्थ होता है देना। जब वाक्य में किसी व्यक्ति को या किसी को कुछ दे रहे हो, है ना, या कुछ देने का बोध हो रहा हो, जैसे मैंने उसे कलम दिया, इस तरीके से कह सकते हैं, देने का बोध हो रहा है, या किसी के लिए कुछ किया जाए, किसी के लिए कुछ कर रहे हैं ना, तो उसे हम क्या कहें, संप्रदान कारक कहेंगे। इसका चिन्ह होता है को के लिए, है ना, कहते हैं संप्रदान को के लिए। अब यहाँ पे अगर कंप्लीट हो गया है तो आगे देखिए, इसका एग्जाम्पल समझिए। संप्रदान कारक के उदाहरण, मम्मी राहुल के लिए खाना लेकर आओ। मम्मी राहुल के लिए, हालांकि आपको तो समझना है को या के लिए, है ना, को या के लिए। अच्छा प्यारे बच्चों, कर्ता का भी होता है ना, कर्ता ने कर्म को, कर्म का भी होता है, क्या होता है, कर्म का भी होता है, को होता है। लेकिन कर्म का इस्तेमाल कहाँ पे करते थे हम लोग, कर्म का जो इस्तेमाल करेंगे जिस पे क्रिया का भाव पड़ रहा हो, है ना, इसमें करेंगे हम लोग। लेकिन यहाँ पे समझिएगा, इसमें जो विभक्ति चिन्ह है को और या के लिए, तो इसमें दान का अर्थ में आपको समझना है या किसी से कुछ किया जाए, है ना। तो एग्जाम्पल जैसे देख लेंगे, मम्मी राहुल के लिए खाना लेकर के आओ, है ना, तो के लिए आ गया तो यहाँ पे के लिए पकड़ेंगे। और पापा राधा के लिए नई गाड़ी लेकर के आओ। राकेश गरीबों के लिए खाना लेकर के आओ, तो के लिए आ रहा तो संप्रदान यूज करेंगे, है ना। आगे, श्याम ने राधिका को गिफ्ट दिया, है ना, तो इसमें अर्थ क्या रहा, दिया, यानी कि देने का अर्थ आ रहा है। यहाँ पे हालांकि के लिए का यूज नहीं हुआ है, समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे को का इस्तेमाल हुआ है। जहाँ पे को रहेगा, समझिएगा, जहाँ पे को रहेगा वहाँ पे देने का इस्तेमाल उसके साथ ऐड रहेगा, और जहाँ पे को नहीं रहेगा वहाँ पे के लिए रहेगा, और जहाँ पे के लिए रहेगा वहाँ पे आपको समझ जाना है कि भाई ये संप्रदान कारक है। और अगर के लिए ना रहा, जैसे देखिए ये 4 5 6, इस 4 5 6 वाले ऑप्शन में से के लिए कहीं नहीं है, तो यहाँ पे अर्थ समझना है कि साथ में को तो है ही है, लेकिन यहाँ पे देने का अर्थ हो रहा है। जैसे देखिए, श्याम ने राधा को गिफ्ट दिया, किसको, गिफ्ट दिया, बस यहाँ पे है। रुक्मणी ने राम को, ये वाला इधर आ जाएगा, रुक्मणी ने राम को गुलाब का फूल दिया, है ना। पूजा मुझसे मिलने आई, तो ये क्या है, ये पूजा मुझसे जो है मिलने आई, या कुछ किए जाए, है ना, किसी के लिए। जैसे देखिए, पूजा किससे मिलने आई, मुझसे मिलने आई, तो मेरे लिए कुछ कर रही है ना। तो इस तरीके से आप संप्रदान कारक पहचान सकते हैं। हालांकि लास्ट में हम ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं, पढ़िएगा ध्यान से। देखिए, आपादान कारक किसे कहते हैं, तो आपादान कारक समझिएगा, जब संज्ञा या सर्वनाम के किसी रूप से अलग होने का बोध हो, वह आपादान कारक कहलाता है। एकदम सबसे इजी, संप्रदान कारक भी बहुत इजी है और आपादान बिल्कुल इजी है। आपादान में, आपादान का मतलब हो गया है कि अलग होने का बोध। आपादान का मतलब, जहाँ पे आपादान का जो कारक का चिन्ह होता है, इसका से होता है ना, आपादान से भी इसी का होता है। अब आप लोग बोलेंगे सर करण का भी तो से होता है, पहले पढ़ते हैं अच्छे से। जब संज्ञा या सर्वनाम के किसी रूप में अलग होने का बोध हो, वह आपादान कारक होता है। आपादान कारक का विभक्ति चिन्ह से होता है। आपादान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, से होता है। कहेंगे सर जी, से चिन्ह जो है वो करण कारक का भी तो होता है। क्या कहते हैं, जो से होता है, हाँ आपने पढ़ा है कि से चिन्ह जो है वो करण कारक का भी होता है, लेकिन जहां इसका मतलब साधन होता है, अगर करण कारक के लिए हम से चिन्ह का यूज कर रहे हैं, है ना, करण कारक के लिए जहां पे हम से चिन्ह का यूज कर रहे हैं, यहां पे इसका इस्तेमाल साधन के लिए होता है। कोई साधन पे हो रहा है ना, साधन के लिए इस्तेमाल हो रहा है। जैसे राम ने उसको बाण से मार दिया, तो मारा किससे गया, साधन कौन है, बाण है ना। मैंने उसे चप्पल से मारा, तो चप्पल क्या है, साधन है, चप्पल के जरिए से ही उसको पीटे हैं। अब यहाँ जो से का मतलब होगा वो किसी भी चीज से अलग होने का मतलब होगा। आपादान में जो से का मतलब होगा वो किसी भी चीज को अलग करने को या अलग दिखाने के लिए प्रयुक्त होगा, उसे हम कहेंगे आपादान कारक। कितना इजी है, जहाँ पे अलग होने का बोध हो और से का इस्तेमाल आ जाए, वो कहेंगे हम लोग क्या, आपादान कारक। इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है, से होता है। अच्छा बच्चों, आगे देखते हैं, इसका उदाहरण समझिए। आपादान कारक का उदाहरण है ना, देखिएगा ध्यान से। जहां पे आपको साधन का इस्तेमाल करने आ रहा से है, करण कारक में जाना है, और जहां पे आपको अलग होने का बोध हो, अलग होने का बोध यहां पे दिखा दिया है। जैसे देखिए, राम बिल्डिंग से गिर गया, राम बिल्डिंग से गिर गया, तो यहां पे मतलब ये है ना कि राम पहले बिल्डिंग पे था और वो बिल्डिंग से अलग हो गया,
है ना। जैसे कि ये देखिए, ये है बिल्डिंग और यहाँ पे है राम। अब ये राम बिल्डिंग से नीचे गिर गया, तो पहले राम बिल्डिंग पे था, अब ये नीचे गिरा तो बिल्डिंग से ये अलग हो गया। तो यहाँ पे से का मतलब होगा कि कोई अलग होने का बोध कर रहा हो। जैसे पेड़ से पत्ता गिर गया, तो पत्ता पेड़ में तो लगा रहता है ना जी, दोनों का दोनों पत्ता पेड़ से लगा रहता है। अब जब पत्ता टूट गया पेड़ से तो अलग होने का बोध हो गया, है ना। चूहा बिल से बाहर निकला, चूहा पहले बिल के अंदर था, अब फिर वहाँ से बाहर निकला, तो पहले बिल था, अब बिल में था चूहा, तो वहाँ से बाहर निकला तो अलग होने का बोध हो गया, यानी कि चूहा और बिल्ली के बीच में अलगाव पैदा हो गया, है ना। बिजली के तार खंबे से नीचे गिर गए, बिजली के तार पहले खंबे में लगे हुए थे और से का इस्तेमाल हो गया, यानी कि बिजली का तार और खंबा आपस में दोनों अलग हो गया। राधा के हाथ से रोटी गिर गई, राधा के हाथ में रोटी थी, फिर उसके बाद गिर गई, तो राधा के हाथ से रोटी गिर गई, यानी कि अलग होने का बोध हो गया, रोटी और हाथ के बीच में अलगाव पैदा हो गया। मेरे हाथ से कल मोबाइल गिर गया। इस तरीके से भी आपादान के लिए समझ सकते हैं कि आपादान कारक का चिन्ह होता है से, लेकिन यहाँ पे आपको समझना है जहाँ पे अलग होने का बोध हो। क्या होता है? अलग होने का बोध हो। जहाँ पे अलग होने का बोध होगा वहाँ पे कहेंगे आपादान कारक, लेकिन अगर से का इस्तेमाल आ जाए और जहाँ पे साधन का बोध हो वहाँ पे कहेंगे सरजी होता है करण कारक। प्यारे बच्चों, आगे पढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, कुछ अपवाद भी है ना। ये आपादान में कुछ अपवाद भी है, तो समझिए। अपवाद में क्या होता है? दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के बीच में कोई तुलना कर रहे हो, है ना, तुलना कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी हम आपादान का यूज मतलब तुलना नहीं करना है ना, तुलना की जाए। जैसे कि राम सीता से अधिक सुंदर थी, है ना, और राम गीता से बड़ी थी। मतलब क्या होता है कि राम सीता से अधिक सुंदर थी, मतलब एक दूसरे से तुलना कर रही, जिसको हम लोग बोलते हैं, अपने भाषा में बोलते हैं जोड़ती करना, तुलना करना, है ना। राम जो थी वो राम सीता से बहुत अधिक सुंदर थी, तो तुलना कर रहे हैं। और जहाँ पे तुलना का इस्तेमाल आ जाए, है ना, किसी भी वस्तु या किसी भी व्यक्ति के बीच में तुलना कर रहे हैं, वहाँ पर भी आप लोग यूज़ करेंगे आपादान कारक का। किसका इस्तेमाल करेंगे? आपादान कारक का इस्तेमाल करेंगे। राम गीता से बड़ी है, तो तुलना की जा रही है, छोटी बड़ी में तुलना हो रही है, ये समझ गए ना। आगे देखिए, छठा कारक है, हम लोग को कहते हैं संबंध कारक। क्या कहते हैं? संबंध कारक। संबंध कारक भी हालांकि इजी है। जिस वाक्य में संबंध को दर्शाया जाए उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे परिभाषा समझिए, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो हमें किन्हीं दो वस्तुओं के बीच में संबंध करता हो, है ना, वो कहलाता है संबंध कारक। दो वस्तुओं के बीच में जहाँ पे रिलेशन हो, संबंध हो, वहाँ पे क्या कहलाता है? संबंध कारक कहते हैं। अच्छा, संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री आती है। ये संबंध कारक का ये आपको जो है ये मतलब चिन्ह है, पहचानने का तरीका है। और अगर आप ये चिन्ह से नहीं पहचानते हैं तो आपको डायरेक्टली आपको संबंध ढूंढना है, और जहाँ पे संबंध दिख जाएगा वहाँ पे आप समझ सकते हैं। जैसे मैंने आपके लिए एग्जाम्पल लेकर के आया है संबंध कारक के उदाहरण। जैसे देखिए, यह बाइक पूजा की है, तो यहाँ पे विभक्ति चिन्ह तो आया की, यहाँ पे भी विभक्ति चिन्ह की आया, है ना, ने भी आया, है ना, यहाँ पे समझ का भी आया, लेकिन आपको विभक्ति चिन्ह तो समझ रहे हैं, लेकिन विभक्ति चिन्ह पे जाइएगा तो आप कंफ्यूज होते जाइएगा कि भाई इसका भी है, इसका भी है। लेकिन अगर उसका ट्रिक जो हम आपको समझाए साधन के लिए, और जो अभी हमने सिखाया, आपको क्या सिखाया कि संबंध के लिए, जहाँ पे संबंध का बोध हो। जैसे देखिए, यह बाइक पूजा की है, तो भाई पूजा और बाइक के बीच में कोई संबंध है तो इसको संबंधवाचक कहते हैं, संबंध कारक कहते हैं। वह राम की बेटी है, तो वह राम की बेटी है, तो यानी कि बेटी और राम के बीच में तो संबंध होगा ना जी, है ना। राधा ने मोबाइल फेंक दिया, तो राधा के मोबाइल और राधा के बीच में संबंध है, संबंध को दर्शा रहा है। या मेरी किताब है, किताब किसकी है? मेरी है, संबंध बता रहा, रिलेशन बता रहा है। सोहन मोहन का भाई है, तो भाई किसका है? सोहन का है। तो जहाँ पे संबंध बताए वहाँ पे संबंधवाचक कहेंगे। इतना जान लीजिए। इसका जो होता है कारक का चिन्ह होता है का, के, की, ना, ने, नी। इस पे आप अगर जाते हैं तो भी अच्छा है। इसके अगर ये चीज़ रहने के बावजूद भी आपको जाना है भाई, आपको खोजना है, संबंध खोजना भाई, आखिर संबंध है या नहीं है ना। देखिए, कुछ अपवाद में भी है जहां हमेशा के लिए दी जाए। जैसे कि देखिए, मैं धोबी को कपड़ा देता हूं, यानी कि जहां पे हमेशा के लिए कुछ सामान देते हैं ना, वहां पे संबंध का यूज़ नहीं करेंगे। मतलब जहाँ पे हमेशा के लिए दी जाए वहाँ पे, अच्छा, जो हमेशा के लिए दी जाए उसे हम संबंध में यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं धोबी को कपड़ा देता हूँ, तो जैसे धोबी को तो हमेशा के लिए कपड़ा नहीं देते हैं ना, इस अपवाद को आप इसको हटा लो, है ना, इस तरह ये जो है ना ट्रिक, इसको हटा लो,
छोड़ो, अब बस इतना ही याद करो, है ना। देख लो, समझिएगा इतना ध्यान से, इसको समझिएगा जहाँ पे संबंध के इस्तेमाल में आ जाए। अच्छा, अगला देखते हैं, 7वां देखते हैं। अधिकरण हमारा कंप्लीट होता है, अब अधिकरण में आते हैं हम लोग। अधिकरण कारक किसे कहते हैं? ये भी बहुत हल्का है, इसको एकदम बहुत, ये भी बहुत हल्का है जी। कहते हैं कि संज्ञा का वह रूप जिस क्रिया के आधार पर, जिस क्रिया के आधार पर बोध हो, उसे हम कहते हैं अधिकरण कारक। क्या कहते हैं? अधिकरण कारक कहते हैं। मतलब बच्चा कि अधिक, मतलब कि जिस क्रिया के आधार पर, जिसके आधार पर, जिसके बेस पर, है ना, कोई बोध किया जा रहा हो या वाक्य बन रहा हो, है ना, जिसके आधार पर वाक्य बन रहा हो, उसे हम अधिकरण कहते हैं। अच्छा, आपको तरीका याद रखना है, अधिकरण में से अधिकरण से आधार, समझ लो कि अधिकरण से आधार, ये ट्रिक है, अधिकरण आधार, अधिकरण आधार, तो आपको याद रहेगा। अच्छा, इसकी विभक्ति चिन्ह क्या होती है? एक होता है में और एक होती है पर। इसकी विभक्ति चिन्ह में और पर होती है। भीतर, अंदर, ऊपर, बीच आदि शब्दों का प्रयोग इन कारक में हम किए करते हैं। अब ये ट्रिक बहुत अच्छा है, इसको समझिएगा। हालांकि ये समझ गए हैं, जो आधार पर वाक्य को बोध करते हैं वो अधिकरण कारक कहलाते हैं। इसका चिन्ह होता है में और पर, है ना, में और पर। और ये 4 इंपॉर्टेंट है, भीतर, अंदर, ऊपर, नीचे, ये चारों अगर जिस वाक्य में दिख जाए आपको डायरेक्ट अधिकरण में मारना है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, जैसे अधिकरण कारक का उदाहरण क्या है प्यारे बच्चों? मछली पानी में रहता है, मछली पानी में रहती है। घर के अंदर दीपक जल रहा है। तो हम आपको क्या समझाएं? देखिए, मछली पानी में, तो पानी के अंदर ही तो रहेगी, तो यहाँ पे जो है ना अंदर छिपा हुआ है। और हम आपको समझाए हैं कि जहाँ पे बच्चों भीतर, अंदर, ऊपर, बीच आ जाए तो अधिकरण मारेंगे। जैसे देखिए, घर के अंदर दीपक जल रहा है, अंदर, तो क्या मारेंगे हम लोग? अधिकरण कारक। हालांकि अधिकरण का कारक चिन्ह होता है में होता है और पर होता है, इसको भी समझते हैं। देखिए, इसका भी एग्जाम्पल अभी आ रहा है। देखिए, राम ने क्लास बीच में छोड़ दी, है ना, राम ने क्लास जो है बीच में छोड़ दी। हालांकि इसमें में तो है, लेकिन यहाँ पे बीच भी समझना है। ये चारों में से अंदर, बाहर, क्या बोले प्यारे बच्चों? भीतर, अंदर, ऊपर, बीच, इन चारों को बस रट लो। हालांकि में तो आपको मिलेगा, लेकिन ये चारों को ध्यान से देख लो। ये चारों जो भी जहाँ भी आपको दिख जाए, सीधा अधिकरण में आपको टिक लगाना है। जैसे राधा के घर के अंदर चोर था, राधा के घर में अंदर चोर था, यानी कि घर के अंदर चोर था, है ना। मेरे दोस्त कमरे के अंदर है, तो जहाँ पे अंदर का इस्तेमाल आ जाए वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, क्या रखेंगे? अधिकरण कहेंगे। जैसे देखिए, अब पर का इस्तेमाल समझिए। जैसे देखिए, पिताजी कुर्सी पर बैठे हैं, तो बोध किसका हो रहा है ना? कुर्सी पर, है ना। इस तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ पे में और पर जो है वो अधिकरण कारक का होता है। तो पिताजी कुर्सी पर बैठे हैं, तो जहाँ पे पर दिख जाएगा वो भी अधिकरण मारेंगे। और अच्छा ट्रिक बता दिए हैं, अंदर, बीच, अंदर, ऊपर, है ना, ऊपर, नीचे, क्या कहते हैं? भीतर, अंदर, उसके भीतर, अंदर, ऊपर, बीच, ये आ जाए तो अधिकरण में जाना है प्यारे बच्चों। अब देखिए, लास्ट हमारा कहता है संबोधन कारक क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है संबोधन कारक, हालांकि ये भी संबंध से ही रिलेटेड होता है। संबोधन समझिएगा क्या होता है। संज्ञा या सर्वनाम का रूप जिस किसी को बुलाने या पुकारने के या बोलने का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? संबंध कारक। संबोधन सबसे हल्का है। आप कभी रट्टा मत मारना। जिसको बुलाने के अर्थ में, है ना, जिसको बुलाने या पुकारने के अर्थ में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखिए, इसका विभक्ति चिन्ह होता है अरे, हे, अजी। प्रारंभ में जिस वाक्य के शुरू में ये 3 अगर लगा रहे तो आपको सोचना नहीं है, संबंध कारक में आपको मारना है। अभी एग्जाम्पल समझेंगे, ठीक है। ये तीनों, जैसे एग्जाम्पल देखिए एग्जाम्पल, संबोधन कारक का एग्जाम्पल क्या है? अरे रमेश तुम क्या कर रहे हो, तो शुरू में ये लगा रहे संबोधन कारक, बस। अरे राम क्या कर रहे हो, है ना, संबोधन कारक। हे भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया है, तो जहां पे हे दिख जाए वहां पे संबोधन कारक। अरे बच्चों इतना शोर क्यों मचा रहे हो, संबोधन कारक। कहेंगे अरे तू इतना बड़ा हो गया है, संबोधन कारक। ऐसे कह सकते हैं हे भगवान हमारी रक्षा करना, संबोधन कारक। अजी सुनते हो, संबोधन कारक। तो अगर ये 3 का इस्तेमाल, ये बहुत इजी है। अरे हे अजी मिल जाए तो आपको डायरेक्टली, आपको कहीं नहीं सोचना है, ने को पे कहीं नहीं जाना है, डायरेक्ट आपको संबोधन में मार के आगे बढ़ना है। अगर आप समझ गए हैं तो आइए अब ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करते हैं। सारे बच्चे रेडी हैं? एक बार
जोशो जुनून के साथ आपको प्रैक्टिस करना है सारे बच्चों को, ठीक है। जोशो जुनून के साथ आपको प्रैक्टिस करना है। देखिए पहला, देखिए क्या कहता है, पहला क्या कहता है, कर्ता कारक ने, कर्ता कारक के चिन्ह बताना है। कर्ता कारक का क्या चिन्ह होता है, तो हमने पढ़ा कर्ता ने करण को, है ना, कर्ता ने कर्म से, कर्ता ने कर्म को कर्म, कर्ता ने कर्म को करण से। तो हमने पहले देखेंगे कर्ता का आंसर क्या होगा, कर्ता ने, कर्ता ने, इसका ए आंसर मारेंगे, है ना, करण से मारेंगे, है ना। ये में और जो में और पर है ये किसके लिए है, अधिकरण के लिए है, हमें ए हो जाएगा आंसर। तुम लोग आंसर बताओ बाबू, क्योंकि आपके लिए आंसर है, आप समझ रहे हैं तो बता दोगे। देखिए दूसरा है, वह जन्म का भिखारी है। इस वाक्य में, इस वाक्य में का किस कारक की विभक्ति है, का देखिए, तो आप बताइए, संबंध है, अधिकरण, संबंध है, करण है, संप्रदान है या अधिकरण है। तो आपको समझना है कि वह जन्म का भिखारी है, इसमें जो का जो है ना वो संबंध को दिखा रहा है, मतलब इसमें जो का है वो कहलाएगा संबंधवाचक। कैसे संबंध, कारण क्यों होगा, क्योंकि वह जन्म का भिखारी है, भिखारी का संबंध किससे है, जन्म से है। भिखारी का संबंध किससे, वह जन्म से भिखारी है, वह जन्म से लंगड़ा है, तो जन्म से ही वो लंगड़ा है, तो उसके बीच में संबंध है, इसको कहेंगे संबंधवाचक, संबंध कारक, सॉरी। अगला देखिए, टेबल पर, देखिए टेबल पर किताब रखी है, जहां पे मर में और पर का जो है कहेंगे अधिकरण, क्या बोलेंगे, अधिकरण। अधिकरण बोले तो अधिकरण से आपको निकालना है ट्रिक, आधार निकाला है ना। आपादान भी अभी देखने वाले हैं सब कुछ। जहाँ पे टेबल पर किताबें रखी हैं, इसमें पर जो है वो अधिकरण हो जाएगा। आगे देखिए, कहते हैं प्यारे बच्चों, अरे भोलू तुम वहाँ क्यों खड़े हो। इस वाक्य में भाई अरे क्या है, तो ये अरे है संबोधन। जहाँ अरे दिख जाए, जहाँ हे दिख जाए, जहाँ अजी दिख जाए, आपको संबोधन मारना है। लड़का पेड़ से गिर गया, इसमें कौन सा कारक बताइए, कौन सा कारक है, तो लड़का पेड़ से गिर गया, तो लड़का पहले पेड़ पे था, लड़का पहले पेड़ पे था, फिर उसके बाद अलग हो गया, गिर हो गया, तो यहाँ पे जो से है ना ये अलग होने का बोध देगा। हम करण में नहीं जाएंगे, करण जो होता है, करण जो होता है वो साधन के लिए होता है। अगर बोलता कि उस लड़के ने मेरे भाई को, उस लड़के ने चूंकि छुरी से रोटी को काट दिया, इस तरीके से कह सकते हैं, तो साधन का इस्तेमाल होगा तो करण होगा। लेकिन यहाँ पे होगा अलग होने का बोध हो रहा है, आपादान मारेंगे जहाँ पे अलग होने का बोध होगा। प्यारे बच्चों अगला देखिए, राम की गाय अच्छी है, इनमें से कारक कौन सा है, राम की गाय। तो गाय का संबंध किससे है, राम से है ना। तो बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम लोग, संबंधवाचक, क्या बोलेंगे, संबंधवाचक। आगे देखिए, कारक के कितने भेद होते हैं, कारक के होते हैं 8 भेद। आगे देखिए, है ना, आगे कहता हमारा, जिस क्रम में संप्रदान कारक है, जिस क्रम में संप्रदान कारक है उसमें, तो आपको पहचानना है, चारों ऑप्शन को पढ़िए और चारों ऑप्शन में पढ़िए संप्रदान क्या होता है ना। आपको अगर नहीं समझ पा रहे तो देखिए संप्रदान का मतलब समझिए पहले, है ना, एक बार देख लीजिएगा। संप्रदान पढ़िए इसको, संप्रदान किधर गया, ये देखिए संप्रदान किधर गया भाई, ये है ना। क्या बोलते हैं, जिसमें देने का अर्थ हो, संप्रदान का मतलब दान करना, देने का अर्थ हो, है ना, या जिसके लिए काम कुछ किया जाए। प्यारे बच्चों इसका विभक्ति चिन्ह होता है के या के लिए, को या के लिए। अब देखो तुम सही बता दोगे। अब चारों ऑप्शन को पढ़ो अच्छे से, है ना, चारों ऑप्शन को पढ़ो अच्छे से। क्या कहना चारों ऑप्शन, सांप को लाठी से मारा गया, ये तो है नहीं भाई, सांप को लाठी से, तो ये कौन सा कारक होगा, लाठी से, तो इस साधन हो गया लाठी, तो बोलेंगे ये करण कारक हो जाएगा। सर हमें तो बताना है, संप्रदान बताना है। हम संप्रदान जो देने के अर्थ में हो तो कहेंगे गरीब के निमित्त वस्त्र दान करो, गरीब के निमित्त मतलब गरीब को ज़रूरत के जो कपड़े हैं उनको दान करो, तो मारेंगे सी ऑप्शन। सारे बच्चे देखिए, कलम मेज पर रखी हुई है, अधिकरण कारक कहेंगे, है ना। हमने चिड़ियाघर में पंछी देखे, इस तरीके से कह सकते हैं, तो यहाँ पे हमारा सी आंसर होगा। अगला देखिए, राहुल दुबई के लिए रवाना हो गया, राहुल दुबई से रवाना हो गया, तो ये हो जाएगा संप्रदान कारक। क्या हो जाएगा, राहुल दुबई से रवाना हो गया, ये हो जाएगा संप्रदान कारक। अच्छा समझिए, संप्रदान मतलब समझ रहे हैं ना, संप्रदान का मतलब क्या हो गया, एक मिनट, संप्रदान किधर गया, संप्रदान का मतलब जो रवाना का इस्तेमाल करें। एक मिनट किधर गया, राहुल दुबई के लिए रवाना हो गया, है ना,
तो संप्रदान के लिए। अच्छा, राहुल दुबई के लिए रवाना हो गया। तो किसी के लिए कुछ किया जाए, शायद ये हो सकता है। अच्छा, इसमें डॉट लग रहा है सारे। अच्छा, इसको होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है, आप लोग आंसर दीजिएगा, मैं कमेंट बॉक्स में आप लोग का आंसर दे दूंगा, है ना। चलिए, ये मैं आपको आंसर दे रहा हूँ, होमवर्क दे रहा हूँ। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक कौन सा होता है? जो क्रिया का आधार सूचित करता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? तो उसे कहते हैं हम लोग करण कारक। क्या कहते हैं? जो, एक मिनट, सॉरी, अधिकरण हो जाएगा जी, अधिकरण हो जाएगा। जो क्रिया का आधार करता हूँ, हम बताए थे ना, आधार पे जहाँ पे इसका क्या होता है, अधिकरण का क्या होता है, में होता है और पर होता है। तो जो क्रिया का आधार करे उसको कह के सूचित करेंगे अधिकरण कारक में। अगला देखिए, रेखांकित कारक बताइए कि मेंढक को पत्थर से मारा जा रहा है। तो यहाँ पे से आ गया, तो से आ जाएगा तो दो ही चीज़ को याद करना है। क्या याद करेंगे? तो साधन का इस्तेमाल करेंगे। किससे? पत्थर से मारा जा रहा है ना, तो साधन हो जाएगा कौन? करण कारक हो जाएगा। क्या बच्चों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। माँ बच्चे को दूध पिला रही है, इसमें इसमें कौन सा कारक है? में नहीं है, इसमें कौन सा कारक बोला जा रहा है? माँ बच्चों को दूध पिला रही है, तो पिला कौन रही है? माँ पिला रही है, तो कर्म कारक मारेंगे, ठीक है। कर्म कारक जो काम को करते हैं ना, हमने पढ़ा कर्ता ने कर्म को, तो कर्म पढ़े ना, कर्म का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? को होता है। और इसमें को का इस्तेमाल करेंगे जो काम को कर रहा हो, जो जिस क्रिया में काम करता हो, है ना, क्या कहते हैं? को कहते हैं। तो माँ बच्चों को दूध पिला रही है, तो कर्म कारक। आप सभी बच्चे से निवेदन है, इसका आंसर सारे बच्चे बता दीजिएगा। राहुल दुबई के लिए रवाना हो गया, कौन सा कारक है? आपको ये वीडियो अगर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, है ना, तो अपना एक छोटी सी रिव्यू कमेंट बॉक्स में छोड़ जाएंगे, है ना, एक प्यार भरा कमेंट कर देंगे। और आप लोग अगर कारक से देखिए, कारक समझने, कारक जैसे हमने पढ़ा दिया आपको, उसके बाद ना हम लोग को जो है ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करना है। क्योंकि कारक कोई भी क्वेश्चन हो, ग्रामर का हर एक चीज़ प्रैक्टिस करने से ही मतलब अच्छा होता है ना। तो इसका प्रैक्टिस करने वाले हैं कब? आज रात या 9 बजे, आज या कल, ठीक है, रात के 9 बजे जो है ना लाइव क्लास होती है। और हम लोग कारक से लगभग जो है ना 100 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप लोग क्लास में आइएगा। क्लास नहीं कर पाते जो बच्चे, तो जाइएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक भी डाल देंगे, वहाँ पर भी देख सकते हैं। अगर वीडियो आ गई तो कमेंट बॉक्स में भी लिंक डाल देंगे, नहीं तो आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। प्रैक्टिस कर लीजिएगा 100 क्वेश्चन, कारक पूरा रिविजन अच्छी तरीके से हो जाएगा। तो बच्चों, मैं मिलता हूँ आपके लिए, इसी के साथ हमारे वीडियोज़ में बने रहिएगा। अगर आपने अंत तक देखा, बहुत 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 धन्यवाद। हमारे साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं, ओके, गुड बाय।